बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा है प्रॉब्लम 5.5। इसमें हम करते हैं पेज नंबर 226 आप निकाल लेंगे, मिग्स एंड मिग्स 11th एडिशन का। और उसमें जो है हमने जर्नल एंट्रीज का जो है फॉर्मेट वो आप बना लेंगे, ठीक है। डेट, अकाउंट स्टार्टर विद एक्सप्लेनेशन, एलपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसमें अब क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहते हैं, एक्सप्लोरर स्कोप सेल स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप, ठीक है। एक एक्सप्लोरर स्कोप कंपनी है जो क्या करती है, बेचती है टेलीस्कोप्स, बेचती है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। एट दिसंबर 31 लास्ट ईयर, जो आखिरी साल था उसकी दिसंबर 31 पर हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी, बिजनेस के अंदर मौजूद जो सामान पड़ा था बिजनेस के बेचने के लिए, वो हमारे पास 1,20,000 का पड़ा था। वो कहता है कि आखिरी साल हमारे पास आखिरी तारीख को हमारे पास जो सामान पड़ा था, इन्वेंट्री पड़ी थी बेचने के लिए, वो 1,20,000 की पड़ी थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, पहले वीक में जनवरी के, अब अगले साल के, द कंपनी मेड ओनली 1 परचेज एंड 1 सेल, यानी 7 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हमारी सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक परचेज की हुई है और एक सेल की हुई है। दीज ट्रांजैक्शन वर एज फॉलो, और वो ट्रांजैक्शन नीचे दी गई हैं। एक है जनवरी 2 की और एक है हमारे पास जनवरी 5 की। फिर उसके बाद नीचे देखें तो इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में वो मांगता क्या है हमसे, इंस्ट्रक्शंस में क्वेश्चन के अंदर वो हमसे रिक्वायर करता है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट एक्सप्लोरर स्कोप यूजेस द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। वो कहता है कि इन दो जो ट्रांजैक्शन जनवरी 2 की, जनवरी 5 की जो 2 ट्रांजैक्शन दी गई हैं, इनमें हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा सिस्टम यूज करना है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमने 2 सिस्टम पढ़े हैं, पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। वो कहता है कि इस 2 ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड करना है, और उनके लिए हमने जो सिस्टम यूज करना है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जनवरी 2, हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है सोल्ड 1 टेलीस्कोप कॉस्टिंग $37,200 टू सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर कैश 62,000। हम क्या करते हैं, हमने एक टेलीस्कोप बेचा जिसकी कीमत जो है, जिसकी कास्ट जो है, कास्ट प्राइस जो है वो 37,200 थी, लेकिन उसको हमने बेचा कितने का, उसकी सेल प्राइस यानी कितने का हमने उसको बेचा, 62,000 का, ठीक है। तो जब भी हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हम 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कितनी, यानी सेल की जब भी बात होती थी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, हम 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक सेल्स प्राइस वाली, एक कास्ट प्राइस वाली, ठीक है। तो अब सेल प्राइस वाली यानी हम पैसों पर बेच रहे हैं, तो कैश हमारे पास आ रही है, ठीक है। कितनी कैश आ रही है हमारे पास, 62,000 की, ठीक है, $62,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, 62,000। और यहाँ पे सेल्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स हमारे पास क्रेडिट, तो कितनी अमाउंट से, वही 62,000 से, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, टू रिकॉर्ड the sale of 1 telescope किसको बेची है हमने, टू सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमने सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी को जो है वो सेल कर दी एक टेलीस्कोप, ठीक है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन इसकी सेम इसी डेट पे ही बनेगी, 2 तारीख को, कास्ट की, किसकी, कास्ट की। अब कास्ट की एंट्री हम कैसे बनाते होते थे, कास्ट की एंट्री मैंने कहा था कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके लिए डेबिट कर देंगे, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे हमने कास्ट रिकॉर्ड करनी होती है। कितनी कास्ट थी उसकी, उस टेलीस्कोप की 37,200 उसकी ओरिजिनल कीमत थी, और इन्वेंट्री चूंकि हमसे चली जाती है तो इन्वेंट्री को हम क्या कर देते हैं,
क्रेडिट कर देते हैं, इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देते हैं और कितनी अमाउंट से करते हैं, 37,200 से। सही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ वन टेलीस्कोप। अब यहाँ पे हमने उसकी जो हमने सेल की टेलीस्कोप की, उसकी कास्ट को रिकॉर्ड कर दिया। ऊपर हमने सेल को रिकॉर्ड किया, नीचे हमने कास्ट को रिकॉर्ड कर दिया। चूंकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, अगर हमारे पास यहाँ पे पीरियाडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बात हो रही होती तो हम सिर्फ सेल की एंट्री करते, हम कास्ट की एंट्री फिर ना करते। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 की, तो मैं डेट चेंज कर लेता हूँ जनवरी 5 की। और जनवरी 5 में क्या कहता है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम ल्यूनर ऑप्टिक्स। हम ल्यूनर ऑप्टिक्स से परचेज करते हैं, क्या करते हैं, परचेज करते हैं मर्चेंडाइज 80,000 की, टर्म नेट 30 डेज, और हम उधार पे परचेज कर रहे हैं 30 दिनों के। ठीक है। तो यानी इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है बिजनेस में, तो इन्वेंट्री को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कितने की इन्वेंट्री हम परचेज कर रहे हैं, 80,000 की। ठीक है। तो 80,000 को हमने डेबिट कर दिया और यहाँ पे हम क्रेडिट करने जा रहे हैं अकाउंट्स पेबल को। किस चीज़ को, अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पे, और कितने अमाउंट से, 80,000 से। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम, कहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, ल्यूनर ऑप्टिक्स से। ठीक है, ल्यूनर ऑप्टिक्स। तो ये हमारी दो ट्रांजैक्शन हो गई जो हमने यानी हमारी ए रिक्वायरमेंट थी। ये हमारी क्या थी, ए रिक्वायरमेंट। अब हम बी रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। हमारी बी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, ये बी। ठीक है। बी में वो क्या कहता है आपको दूसरी जो है वो कहता है कंप्यूट द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट ऑन जनवरी 7। वो कहता है कि हमने क्या करना है, इन्वेंट्री अकाउंट को जनवरी 7 पे हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है वो हमने मालूम करनी है। तो बची हुई इन्वेंट्री जो होती है, जो आखिर में यानी लास्ट डेट पर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री। देखें, बिजनेस के स्टार्ट के अंदर जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है वो मैंने आपको कहा था बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है, और आखिरी डेट पर, जिस डेट पर आप कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं इन्वेंट्री को, वो आखिरी डेट पे जो इन्वेंट्री बची होती है उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 तारीख तक ट्रांजैक्शन की और वो कहता है कि 7 तारीख पे अब हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है। तो इट मीन्स कि हमने एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे पिछले लेक्चर में कि हम जो है एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। 4 फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे। तो उसके अंदर आप देखें फार्मूला नंबर 3 है या 4 है, उसमें आप देखें तो मैंने आपको बताया था कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है आपकी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी होती है इज इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है। तो अब हमने मालूम यहाँ पे क्या करना है, हमने मालूम करना है एंडिंग इन्वेंट्री को। तो आप फार्मूले में इस साइड पे ले आए एंडिंग इन्वेंट्री को, चूंकि हमने मालूम करना है, और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को इस साइड पे ले जाएं। ठीक है। तो कैसे फार्मूला बनेगा, देखें आप, आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो इज इक्वेशन के इस साइड पे माइनस हो रही है, तो आप इसको इक्वेशन के इस साइड पे जब ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस है यहाँ पे, देखें माइनस नहीं है इसके साथ, तो ये इस इक्वेशन की इस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो फार्मूला आपका कैसे बन जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री उसी तरह पड़ी है आपकी अपनी जगह पे। ठीक है, बिगिनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद प्लस परचेजेस अपनी जगह पे वैसे ही पड़े हैं। ठीक है, परचेजेस माइनस यहाँ पे आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं शॉर्टली लिखता हूँ CGS, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है।
अब जो है आप क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज जो है वो पुट करना शुरू कर देंगे। देखें एंडिंग इन्वेंट्री और बिगिनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी थी, बिगिनिंग इन्वेंट्री वही होती है जो आपकी स्टार्ट में पड़ी होती है। देखें क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि पिछले साल के एंड पे हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी 1,20,000 की थी। क्वेश्चन के ऊपर ऊपर देखें वो पहले से बता देता है। तो पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री जो होती है वो नए साल की बिगिनिंग होती है आपकी, ठीक है, यानी वो नए साल के लिए हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है। तो हमारे पास जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है यहाँ पे 1,20,000 कितनी है, 1,20,000 यहाँ पे प्लस, अच्छा परचेजेस हमने कितने किए, सिर्फ एक ही हमने परचेजेस की 80,000 की। क्वेश्चन के अंदर देखें जनवरी 5 को हमने परचेजेस किए 80,000 के, तो वो इसमें हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 80,000 को इसमें प्लस कर देंगे और माइनस क्या करेंगे हम, माइनस देखें माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी हमने सेल कितने की हमने सेल की 37,200 की। कितने की सेल की हमने, 37,200 की। तो ये 37,200 जो है सेल प्राइस नहीं डालनी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो कास्ट जो हमने सेल की वो 37,200 की हुई। कितनी हुई, 37,200 की, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट बनेगी आपके पास, देखें यहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, जब आप इसको 1,20,000 प्लस 80,000 ये 2 लाख हो गया, और 2 लाख से जब हम माइनस करेंगे 37,200 को तो ये 1,62,800 हमारे पास आ जाएगा, 1,62,800, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपना सी पार्ट जो है वो हमारे हमसे क्या मांगता है, ठीक है। तो सी पार्ट में आप देखें क्वेश्चन में अंदर प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द टू ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट एक्सप्लोरोस्कोप यूजेस द पीरियाडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। वो कहता है ऊपर जो 2 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं आपने पहले उसको रिकॉर्ड किया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर, अब उसको सेम उन्हीं 2 ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है पीरियाडिक इन्वेंटरी सिस्टम में, ठीक है। तो पीरियाडिक और परपेचुअल में क्या फर्क आएगा, सिर्फ एक ही बात का फर्क आएगा कि सेल की हमने 1 एंट्री करनी होगी और परपेचुअल में हमने ऊपर 2 एंट्रीज की हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था कि परचेजेस की जब बात आएगी पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो आपने इन्वेंट्री की जगह परचेजेस का वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो अब देखें जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन हम करते हैं पहले, जन 2 उसमें क्या करता है कि हमने परचेजेस की सोल्ड सोल्ड कर रहे हैं हम, सोल्ड 1 टेलीस्कोप कास्टिंग 37,200 टू सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर कैश 62,000, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल कर रहे हैं। तो जब सेल करते हैं कैश हमारे पास आती है, कैश आ गई हमारे पास, और सेल्स हमारे पास क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, ठीक है। कितने की, यहाँ पे हमने सिर्फ सेल वाली रिकॉर्ड करनी है तो 62,000, ठीक है, 62,000 की हमने सेल की। अच्छा यहाँ पे आप सेम एक्सप्लेनेशन वैसे ही दे देंगे, एक्सप्लेनेशन जैसे आपने दी पिछले क्वेश्चन में, तो वैसे ही आप जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। मैं दोबारा नहीं दे रहा, आप यहाँ पे लिखेंगे टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ 1 टेलीस्कोप फ्रॉम, कहाँ से हमने परचेज किया, ना किसको सेल किया, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी को, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी 5 की, जनवरी 5 की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था उसमें मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री आ रही है, यहाँ पे हम इन्वेंट्री की जगह परचेजेस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। और साथ में आपने क्रेडिट क्या करना है, वही उसी तरीके से अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अमाउंट कितनी है हमारे पास, 80,000, ठीक है। ये सेम ट्रांजैक्शन है, सिर्फ आपको फर्क बताया गया है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने खुद ही लिख लेनी है, सेम उसी तरीके से जो ऊपर लिखी हुई है मैंने एजूज में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास डी पार्ट आता है। डी पार्ट में देखें आप वो क्या मांगता है हमसे, वो कहता है कंप्यूट द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एज्यूमिंग यूज ऑफ पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम, यूज योर आंसर टू बी पार्ट बी एज एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करना है, जैसे पिछली हमने ऊपर बी जुज में हमने एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की थी, अब उसके बाद वो कहता है कि इसमें आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करनी है आप, ठीक है। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, CGS कास्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, इज इक्वल टू हमारे पास होती है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस
परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने जब मालूम करनी है, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप मालूम करने के लिए आप देखें आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है। हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 प्लस परचेजेस हमने कितने किए इस पीरियड में, हमने 80,000 की परचेजेस की। कितनी की परचेजेस की, 80,000 की हमने परचेजेस की। अच्छा, माइनस अब क्या करना है हमने, एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमने पार्ट बी में जो कैलकुलेट की है, ये यहाँ पे मेरे एरो को देखें, एंडिंग इन्वेंट्री हमने मालूम की है कितनी है, 1,62,800। तो यही अमाउंट आपने यहाँ पे डाल देनी है, 1,62,800। तो ये जब हम यहाँ पे अमाउंट को डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास इस चीज़ की, यानी हमारे पास 1,20,000 जमा 80,000, ये 2 लाख हो गया, माइनस 1,62,800, तो ये हमारे पास 37,200 की एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, लास्ट जो ई पार्ट है हमारा, ई में वो कहता है क्या कैलकुलेट करना है हमने, वो कहता है which inventory system do you believe that companies such as Explorer Scope would probably use, explain your reasoning। वो कहता है कि इस कंपनी को जिसकी आपने ये 2 ट्रांजैक्शंस की, इसके लिए सूटेबल सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इसके लिए सूटेबल है या पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम इसके लिए सूटेबल। देखें तो मैंने आपको जब पीरियाडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि वो कंपनीज जो हैं ज़्यादातर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करती हैं, जिनकी जो है ट्रांजैक्शन जो है जिनकी यूनिट कास्ट पर यूनिट कास्ट, यानी एक यूनिट की कीमत जो है वो ज़्यादा होती है और उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो कम होती हैं। जैसे देखें एक हफ्ते में इस ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी की सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो हाई अमाउंट की हुई। एक हमारे पास यानी 62,000 की हुई और एक हमारे पास 80,000 की हुई। ठीक है, तो यानी अमाउंट ज़्यादा थी, यानी यूनिट कास्ट ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हुई हैं। तो मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जब कम हो, ठीक है, और यूनिट कास्ट जब ज़्यादा हो, तो तब हमने कौन सा सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम हमारे लिए बेहतर होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें हम कास्ट को भी साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं और सेल को भी। और अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो और यूनिट कास्ट हमारी जो है वो कम हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे लिए मौजू जो होता है वो पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, द कंपनी the company would probably use perpetual inventory system, perpetual inventory system। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, because it sells merchandise with a high unit cost and has a relatively small number of sales transaction। ठीक है, ये कंपनी जो है वो probably यूज करेगी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि जो इसकी बिकॉज इट सेल्स मर्चेंडाइज विद ए हाई यूनिट कास्ट, यानी इनकी जो ट्रांजैक्शन है उनकी यूनिट कास्ट जो है, एक ट्रांजैक्शन जो है उसकी कीमत ज़्यादा है, एंड रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और हम जो है उसमें ट्रांजैक्शन हमारी कम हो रही हैं। देखें एक हफ्ते में टोटल हमारी 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं।
तो इसलिए हमारे लिए जो यहाँ पे बेहतर इन्वेंटरी सिस्टम होगा वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई होती और यूनिट कास्ट एक ट्रांजैक्शन की बहुत कम होती, तो फिर हमारे लिए जो मौजू सिस्टम था वो पीरियाडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता, ठीक है बच्चे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर आप देखें रिलेटिव क्वेश्चन जो भी हैं उनको प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर जो मैं आपको दूंगा तो वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 पढ़ेंगे और उसमें लाइफ ऑफ वाइफो जो है उसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं